सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। मैंने ख्वाब देखा। क्या जिंदगी में पहली बार देखा है? इतना सुहाना ख्वाब तो मैंने पहली बार देखा है। ऐसा क्या ख्वाब देखा, जल्दी बताओ। यही कि मैंने ऐसे दामन फैलाया और वो पैसों से भर गया। लो भाई, अब तो गारंटी नुकसान होगा। ख्वाब हमेशा उलट होते हैं। डू यू रिमेम्बर, तुम्हारे बड़े मामू को मैंने ख्वाब में मरते हुए देखा था ना? और दूसरे दिन उनकी खबर आ गई थी। हाँ, तुम्हारे तो मनहूस ख्वाब हमेशा सच्चे होते हैं। समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? वो मैं तुम्हें मना करता हूँ, रात में ज्यादा मत खाया करो। जब रात में बंदा ज्यादा खा लेता है ना, तो इस तरह के उल्टे सीधे ख्वाब आते हैं। एक काम करते हैं, क्यों ना किसी नजूमी से जाके ना ताबीर पूछ लेते हैं। नजूमी? दौलत आने का तो पता नहीं, लेकिन गारंटीड जाएगी जरूर। कहाँ? नजूमी की जेब में। हम उसे कहेंगे कि फीस तब मिलेगी जब मेरे ख्वाब की ताबीर सच्ची हुई तो। और अगर नजूमी ही झूठा हुआ तो? तुम मीरा हमेशा मायूसी की बातें करना, कभी अच्छी बातें भी कर लिया करो। अच्छा, मेरे दोस्त का जानने वाला एक नजूमी है, उसको बुला लेते ज़ेबो। अच्छा, अभी तो तुम नजूमी को बुरा भला कह रहे थे। ज़ेबो, तुमने किसी और को तो नहीं बताया ख्वाब? नहीं। बस बड़े कहते हैं कि अपने ख्वाब किसी को नहीं बताते। इतना अच्छा ख्वाब तुम्हें नहीं बताऊंगी तो फिर किसको बताऊंगी? जी। तो फिर जल्दी से दुआ करो कि मेरा ख्वाब सच्चा साबित हो। क्यों नहीं, मैं दौलत का दुश्मन थोड़ी हूँ। तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? दुआ करो ना। हाँ। अरे आराम से बैठ जाओ ज़ेबो, क्या बेचैनी है? कैसे आराम से बैठ जाऊँ? दौलत का मामला है। दौलत आई नहीं, बेचैनी पहले आ गई। तुम्हें क्या मालूम कि आजकल दौलतमंद होना कितना अजाब है। मगर दौलत हो तो सही। जी बताइए, मैं इसी बात कर रहा हूँ। जी, कुरान दाजी? नहीं कोई कुरान। हाँ, टिकट लिया था, लेकिन ये तो बड़ी काफी पुरानी बात है भाई। अच्छा, ओहो, हुआ क्या है? इसी बात कर रहा हूँ। हाँ, इनाम निकला। कितने का? इतना बड़ा इनाम? नहीं, प्रैंक कर रहे हैं आप, है ना? सच कह रहे हैं? अरे हाँ, है हमारे पास है, वो टिकट है। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अरे इनाम निकल आया, गुड्डू ज़ेबो। पता है मेरा ख्वाब झूठा नहीं हो सकता गुड्डू। गुड्डू, हमारा करोड़ों का इनाम निकल गया। क्या कह रहे हो? रियली? हाँ, बाकी दौलत आ गई। क्या? हाँ ज़ेबो, कुरान दासी का टिकट निकल आया, वो भी 5 करोड़ का। 5 करोड़ का? हाँ। मान लिया ना कि मेरा ख्वाब सच्चा था। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी ज़ेबो। नहीं, ख्वाब तो उलट होते हैं, नुकसान हो जाएगा। बोलो। अरे नहीं ज़ेबो, मुझे क्या पता था कि ख्वाब सच्चे भी होते हैं। ये सब छोड़ो, अब सोचो कि 5 करोड़ का करना क्या है। मेरे ख्वाब से मिले, तुम कैसे सोच सकते हो? क्या मतलब? ऑफ कोर्स, अब ये पैसे कहाँ खर्च होने, कैसे होने और किन चीजों पर होने, ये मैं डिसाइड करूंगी। अरे वाह, लेकिन कुरान दादी का टिकट तो मैंने खरीदा था ना। ख्वाब तो मैंने देखा था। ओहो भाई, इत्तेफाक से ख्वाब पूरा हो गया। इत्तेफाक? यानी अभी भी आपको शक है? मुझे भी तो पैसे दोगे ना? 1 रुपया नहीं दूंगा। हरगिज़ नहीं दोगे? ये मत भूलें आप लोग कि कुरान दासी का टिकट अभी भी मेरे पास है। फौरन मेरे हवाले करो। पहले वादा करो कि आधा होगा। कुरान दासी का टिकट नहीं, इनाम की रकम। अरे यार, बातें कम करो, टिकट देखो कि वो टिकट कहाँ है, वरना ख्वाब ना ख्वाब ही रह जाएगा। हाँ, मेरा ख्याल है अलमारी में होगा। नहीं, साइड टेबल पे रखा है। नहीं, ऑफिस में होगा। ओफो, सोचने से नहीं मिलेगा, चल के ढूंढो, चलो। हाँ, भाई ढूंढने से मिलेगा। चलो ढूंढते हैं। अरे अम्मा, मेरी बात तो सुने। ये बताएं कि आपको कोई ख्वाब नहीं आया? हाँ पुत्र, आया तो है। तेरा अब्बा ख्वाब में आया मुझे। ओहो अम्मा, अब्बा को छोड़ो। पुत्र अब मर ही गया तो क्या छोड़ो। अम्मा, अब्बा के अलावा कोई और ख्वाब? जब से वो बिश्ती मरा है, बस उसी के ख्वाब आते हैं मुझे। अम्मा, ज़ेबो को तो मेरे ख्वाब नहीं आते। तू अभी जिंदा है ना? ओहो, मतलब आपको दौलत के ख्वाब नहीं आते? वो रात को जब मैं ज्यादा गोभी शोभी खा लूं ना, फिर आते हैं। अरे अम्मा, तो ज्यादा से ज्यादा खाया करो ना, ताकि दौलत के ख्वाब आए। तेरा ख्याल है ख्वाब देखने से दौलत आती है? अरे खाला, कहाँ ना ज़ेबो घर पे नहीं है तो बात कहाँ से करवाऊँ? उसने ना बड़ा ख्वाब देखा है, वो शॉपिंग करने गई है। साथ है। क्या हुआ खालू को? अरे खाला छोड़े, अब उनके जीने की उम्र थोड़ी है। खाला गालियां तो मत दो ना। अच्छा, उनका टेस्ट करवाना है, कितने पैसे लगेंगे? 30,000। 30,000 में तो टेस्ट मैच हो जाता है।
अच्छा अच्छा, वो आती है तो फिर मैं आपकी बात करवा देता हूँ। ओके ओके। भाई मुझे तो बहुत मजा आया आज। मुझे भी बहुत मजा आया देखो। जी नहीं, अभी बहुत कुछ रह गया, लेकिन मैं बहुत थकी हूँ, सोचा बाद में ले लूंगी। लेकिन मैं तुमसे कहता ना कि मुझे निक्की निक्की नेकर लेनी है। छोटी छोटी शॉपिंग से आगे कभी सोचना ही मत। ये कहो ना कि मेरे लिए कोई शॉपिंग नहीं करनी है। शॉपिंग करने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से ख्वाब देखे जाते हैं। और तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किल से 10,000 का टिकट लिया जाता है। वो 10,000 तुम ले लो। अच्छा, इसका मतलब है मैं सिर्फ टिकट की कीमत हूँ और वो पूरी इनामी रकम। भाई लकी होने की कोई तो कीमत होती है ना। अरे भाई, लेकिन ये मुझे क्यों चुकाना पड़ रही है? भाई जब खुदा ने दौलत का रंग दिया है ना, तो कम से कम उसमें भंग तो ना डालो। अरे ये सोचो कि पैसों को इन्वेस्ट कैसे करना है, खर्च कैसे करना है। स्टूपिड। अरे अधूरी शॉपिंग करके कर रहे हैं ना। अधूरी? अरे भाई देखो ना ज़ेबो, किचन के अंदर क्रॉकरी जो है वो पुरानी हो गई है, बेडशीट पुरानी हो गई है, फर्नीचर पुराना हो गया, सब नया लेना है। तुम्हें ना वैसे खातून होना चाहिए था। अरे भाई फैंसी जूतों के बारे में सोचो, जूट के बारे में सोचो, बड़े बड़े घरों की बातें करो कि चादर और रजाइयां ये तुम किन चक्रों में पड़ गए हो। अरे कोई तो घर का सोचे। घर का भी सोचेंगे, घर का भी सोचेंगे, लेकिन पहले लाइफ तो एंजॉय करें ना। वेरी गुड। ये एंजॉय करते करते ना पैसे खत्म ना हो जाएं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब मुझे कभी ख्वाब नहीं आएंगे। ज़ेबो, तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। सोच रही हूँ कि जाके सो जाऊं ताकि फिर से मैं कोई अच्छा सा ख्वाब देखूं। ओके। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। क्या हुआ? इफ्फी कहाँ है? इसी दुनिया में? बकवास बंद करो। क्या वो इस दुनिया में नहीं है? अरे बताओ ना किधर है? इट्स एन इमरजेंसी। क्या हो गया? ख्वाब तो नहीं बंद हो गए? मैंने फिर से ख्वाब देख लिया यार। ओह वेरी गुड। इसका मतलब है कि पैसे और आएंगे। तो फिर ढूंढे कुरानाजी का टिकट। इस बार ना तुम कफन ढूंढो। क्या कह रही हो? गुड्डू, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं मर गई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कहो। अरे कैसे नहीं कहूँ यार, मैंने खुद इन आंखों से देखा है जनाजा? कि मैं ऊपर जा चुकी हूँ, बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। जरूरी तो नहीं है कि ख्वाब सच्चे हो। सच्चे हैं तो पैसा आया ना। नहीं 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 ज़ेबो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो तुम क्या कर लोगे? मैं तुम्हें सोने ही नहीं दूंगा। ना होगा ख्वाब और ना बजेगी बांसुरी। बांसुरी बीच में कहाँ से आ गई? ये सोचो कि मैं बचूंगी कैसे। और ये जरूरी तो नहीं ना कि ख्वाब से मर जाए। मेरे ख्वाब हमेशा सच्चे होते। याद है वो इफ्फी के मामू? हाँ, ख्वाब में मरा देखा और फिर सुबह उनकी खबर आ गई। हाँ हाँ एग्जैक्टली। एनीवे किधर है इफ्फी? इफ्फी इफ्फी। ज़ेबो ज़ेबो ज़ेबो। क्या देख रहे हो ऐसे? करिश्मा, करिश्मा, तुम्हारे हाथ में तस्वीर। तुमने कभी मौत का ख्वाब देखा है? इसलिए तुम्हें नहीं पता कि इंसान कैसे हाथ पैर मारता है। हाँ, खुदा तो उसी वक्त याद आता है जब मौत सर पे हो। अरे दिस इज व्हाई आई एम सेइंग, इससे पहले तुम्हें मौत दिखाई दे अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दो। हाँ हाँ, वो तो मैं पहले भी करता हूँ। अब और भी करो। तुम्हें आइडिया भी है कि बीवी के बगैर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो सकता है? तुम्हें कैसे पता? मैंने बहुत से ऐसे मर्द देखे जो बीवियों के बाद में रुल जाते हैं। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा ज़ेबो। तुम्हारी मानो या फिर ख्वाब की? अरे ख्वाब पे इतना यकीन नहीं करो। कैसे नहीं करूं? पता है ख्वाब में ना मुझे उल्टी सीधी चीजें नजर आती हैं, सांप बिच्छू वगैरह। तो तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? ख्वाब और मौत के वक्त ना कोई पास नहीं होता। अरे ज़ेबो, तुम बिला वजह। अरे बिला वजह नाम इसी वजह से मिला है और अब मौत मिलेगी। ऐसे मत कहो, मेरा दिल डूब रहा है। और मेरी नब्ज। मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगा ज़ेबो? बस मेरा एक काम और कर देना इफ़ी, सारे रिलेटिव से बोलना कि मैंने जो कुछ कहा है ना उसे माफ कर दे। हाँ, बस जुबानी तो तुमने कई रिश्तेदारों से की। और हाँ, तो मेरी ज्वेलरी है ना, उसको तुमने अगर बेचा ना तो अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं बेच सकता, मेरा कलेजा फट जाएगा। उसको मेरी अम्मी के हवाले कर देना। क्यों भाई? ज़ेवर हमने दिया, तुम्हारी अम्मा को क्यों? मरने वाले की वसीयत पे सवाल बिल्कुल नहीं करते। नहीं ज़ेवर, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो क्या करोगे? अरे कोई आमिल या खुदा का बंदा दिल से दुआ करे तो बलाएं टल भी जाती। तो फिर जाके बुलाओ ना, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो खड़े होगे? हाँ हाँ, जाता हूँ। पहली बात तो ये, आपने परेशान नहीं हो। क्यों? मौत बारह के पर सब पर आएगी। बड़ी नई बात बताई है आपने। जिसे मौत नजर आए उसके लिए नहीं होती है। तुम्हें किसने कहा कि मुझे मौत नजर आ रही है? मौत ख्वाब तुमने नहीं देखा? वो मेरी बहन है। ओ अच्छा, कौन है? कोई फकीर है। फकीर नहीं, आमिल हूँ। मौत ख्वाब इसे नजर आया? जी। आप बलाएं टल जाएंगी। मरेगी तो नहीं ना? बलाएं? ये जिंदगी मौत उसके हाथ में। यकीन से कुछ नहीं कह सकता बीवी। मैंने क्या कहा था कि मौत टलने वाली नहीं है? इसका मतलब ये भी नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन मसला तो ये है कि आप क्या कर सकते हैं? दुआ। अरे वो तो ये भी कर रही हैं। आप कुछ हमें यकीन दिलाए ना, इनकी मौत का, इनकी बख्शिश का। बख्शने वाला तो सिर्फ वो ही है। तो फिर आप कौन है? उसका
आजिज सा गुलाम। आमिर साहब आपको बुलाया है कि मौत को टाले। आई मौत नहीं टलती। यानी इसका मतलब ये है कि मैंने बचना कोई नहीं। आप वजीफा करें, वेट करें, ये बला टल सकती है। आमिर साहब आप कोई वजीफा तो बताएं। हाँ हाँ क्यों नहीं, हमें अंदर तो आने दो और मेरे खाने का बंदोबस्त करो। जी जी आइए 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 चलिए। वो हलवा नजर नहीं आ रहा। जी जी वो रखा है। तो मेरे सामने रखो। जी वो चूल्हे पे रखा है, उसको चूल्हे के समेत ले आओ या आपको उसके पास ले जाओ या आप चूल्हे पे बैठ के खाएंगे। नहीं बस जैसे बने ले आना। ये हलवा बला डालने के लिए है ना? नहीं ये मेरे लिए है क्योंकि मैं मीठे का शौकीन हूँ। अरे भाई मीठा और मिल जाएगा, मेरी बीवी तो बच जाएगी ना, ये बताएं। भाई मीठे में आपकी बीवी का जिक्र कैसे आ गया? इसलिए क्योंकि मीठा उन्हीं की वजह से बना। वो भी मीठे की शौकीन है? नहीं, उन्हें जीने का शौक है। अच्छा शौक है भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं भाई, आपको इसलिए बुलाया गया है कि वो जिंदा रहें। भाई उनकी अगर जान को खतरा तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। आमिर साहब आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। पुलिस में रिपोर्ट करने का? भाई इन मामलों से मैं दूर ही रहता हूँ। आप जरा अवला देखिए कहीं हाडी से ना लग जाए। उसमें भी वक्त है, बेहतर है कि हम दोनों जरा काम की बात कर लेते हैं। मैं आमिल हूँ, काम करने का वक्त ही कहाँ है मेरे पास। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो मेरा मसला समझ सकते हैं। भाई तुम्हारी बीवी के ना 50-50 चांस है। नहीं 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 नहीं, इस चांस को 80-20 तक ले जाइए ना प्लीज। परेशान ना हो, कोई हल सोचते हैं। अच्छा इतनी देर से कुछ सोचा ही नहीं है और इतना कुछ खा गए आप। यतीमों को 21 दिन खाना खिलाना है। कौन से यतीमों को? वो हम बताएंगे। अच्छा तो कितने यतीम है? यही कोई 300। 300? जी। आपके पास कोई हल नहीं है, बल्कि हल के नाम पे मसाइल है। अम्मा ज़ेबो के ख्वाब तो सच हो जाते हैं। मैं तो ख्वाब में कितनी बार अमेरिका गई हूँ, वीजा तो एक बार ही नहीं लगा। अम्मा वीजे वाले ख्वाब नहीं देखने, जहाज का टिकट बहुत महंगा है। टिकट महंगा है तो बंदा ख्वाब में भी अमेरिका ना जाए। अरे अम्मा आप ख्वाब में वर्ल्ड टूर पे चली जाएं, लेकिन दौलत के ख्वाब तो देखें। ख्वाबों पे किसी का कंट्रोल है? ओहो अम्मा आपने सुना नहीं, घर का बड़ा अगर दौलत के ख्वाब देखे तो ज्यादा पैसा आता है। फिर तो तेरी नानी को कहती हूँ वो ख्वाब देखे। ओहो अम्मा आप समझ क्यों नहीं रही हैं? और समझ तू नहीं रहा, ख्वाबों की दुनिया से निकल बाहर आ। कभी कोई ख्वाब देखने से अमीर हुआ है? मैं हूँगा अमीर अम्मा, मैं। ओहो ज़ेबो जाके सो जाओ। नहीं मैं नहीं सोऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर सोओगे तो फिर से मरने के ख्वाब आ जाएंगे मुझे। नहीं आएंगे ज़ेबो, नहीं आएंगे। ख्वाब मेरे हैं तुम्हारे? देखो ज़ेबो होनी को कोई नहीं डाल सकता, तुम बिला वजह मुझे परेशान कर रही हो। तुम्हें क्या परेशानी है? मरने तो मैं जा रही हूँ। ओह ज़ेबो तुम्हारे बगैर मैं जिंदगी का सोच भी नहीं सकता और तुम कह रही हो मुझे क्या परेशानी है? इफी मैं ना इस तरह बिल्कुल नहीं मरना चाहती। तो फिर किस तरह मरना चाहती हो? बूढ़ी होके। नहीं ज़ेबो लेकिन तुम तो हसीनी अच्छी लगोगी, मर गई। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं जवानी में मर जाऊँ? नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम अगले 40 साल भी इतनी ही हसीन रहो। जिंदा रहूंगी तो रहूंगी ना। ओहो ज़ेबो जाके सो जाओ, हो सकता है तुम्हें जिंदा रहने का ख्वाब आ जाए। तो उससे मरने का ख्वाब टल जाएगा? हाँ बिल्कुल। वो कैसे? अरे जब मरने का ख्वाब अपना असर दिखाने लगेगा तो जिंदा रहने का ख्वाब उसके मुकाबले में आ जाएगा। वाकई? हाँ बिल्कुल। लेकिन इस तरह तो ख्वाबों में जंग शुरू हो जाएगी ना। देखिए ये कौन सी नई बात है, दुनिया में या तो ख्वाबों पे जंग रही है या ख्वाबों में। ये बताओ फिर कि उस आमिर ने कोई हल बताया? हाँ हाँ बड़ा जबरदस्त हल बताया है। क्या? 300 यतीमों को खाना खिलाने का। क्या इतना महंगा हल? तुमने उसको घर में घुसने दिया तो अच्छा नहीं होगा। है ठीक है फिर मैं कुछ और सोचता हूँ। और क्या? एक मशहूर नजूमी है ज़ेबो। लेकिन नजूमियों पर तो तुम्हारा यकीन नहीं था। लेकिन उसका मुझे बहुत यकीन दिलाया गया। कहाँ है वो? कब आएगा? अरे बस आने वाला होगा, लगता है ज़ेबो आ गया। तुम अंदर चलो मैं उसको लेके आता हूँ। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। या अल्लाह ताला इस मौत को टाल दे, तेरे लिए क्या मुश्किल है। ये है मेरी बीवी। इनका जायका तो मैं पहले ही बना चुका हूँ। इतनी मुश्किलों से। आप मुझे ये बताएं क्या मैं मरने वाली हूँ? क्या मैं चेहरा देख के बताऊँ? जाहिर है ये साइंस है। तुम तो कह रहे थे नजूमी है, ये तो साइंसदान है। अरे ज़ेबो इनका मतलब है कि साइंस से मुराद है टेक्निक पूरे तरीकेकार है। कोई बात नहीं है, जब मौत सामने हो तो समझने में जरा मुश्किल होती है। बस किसी तरह से ना मेरा ख्वाब बदल दे। अगर ये आपका ख्वाब था तो मैं इसको बदल नहीं सकता। ओ गॉड मैं उस ख्वाब की बात कर रही हूँ
इसकी सूरत एक ही है क्या? कि मौत के ख्वाब को चकमा दिया जाए। कैसे? तो तुम दोनों अपने अपने कपड़े बदल लो। अभी? अरे नहीं, बाद में। इस तरह मौत आएगी लेकिन आपकी बीवी के लिबास में किसी और को देखकर क्या चली जाएगी। आपको यकीन है? यकीन है तो कह रहा हूँ। चलो फिर जल्दी से लिबास बोलते हैं। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? क्यों होगी? चलो चलो। इफी भाई, इफी भाई, अरे बकवास बंद कर। इफी भाई, मेरा नाम न ले। क्यों? ओ बेवकूफ, हम मौत को चकमा दे रहे हैं। मौत को? हाँ। ये क्या हो रहा है ज़ेबो? ओ भाई बकवास बंद करो अपनी। क्या हो गया तुम दोनों को? अरे यार हम मौत को दूर भगा रहे हैं और तुम हमारा नाम ले लेके हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो। और इफी हमारे लिए अब यही बेहतर है हम एक दूसरे से दूर रहें। क्यों? इफी ये ना हो कि मौत आए और मुझे देख के मेरी तरफ ही पलट आए। क्यों ना मैं किसी और शहर चली जाऊं? वाह, ताकि तुम वहां मरो और मैं यहाँ। नहीं नहीं, हम इकट्ठे एक साथ रहकर मौत को चकमा देंगे। और बात सुनो, जब मौत आए ना तो मुझे आवाज देने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम क्या मुझे भी साथ मरवाओगे? तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? मौत का जो खौफ होता है ना बेटा, वो बड़े बड़ों को पागल कर देता है। क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? अरे बच्चों को मौत की इतनी समझ कहाँ होती है पगले? मौत के खौफ से क्या इंसान बिल्कुल बुज़दिल हो जाता है? हाँ, मौत का खौफ इंसान को जिंदगी में ही मार देता है। अगर नजूमी का ये प्लान कामयाब नहीं किया ना तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे ज़ेबो, हम जिंदा होंगे तो कुछ करेंगे ना। लेकिन हमारी रूह तो जिंदा होगी ना। पता है हम उसको डरा डरा के मारेंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उसका प्लान कामयाब हो जाए। हैं? तो फिर मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये नजूमी कहाँ है? जरा मैं उससे तो बात करूं। अरे उसे कुछ मत कहना, ये मरवाएगा हमें। ये क्या मजाक है? क्या हुआ? आपने दोनों की जिन्सी तब्दील कर दी? इनकी ज़ेबो की और इफी की? लिबास तब्दील किए हैं। ओहो, ये क्या तमाशा लगा रहे हैं? वो बाहर चले गए। हाँ, घर पे ही है। तो एक दूसरे के सामने है तो तमाशा कैसा? तो ऐसे भी कभी मौत टली है? नजूमी तुम हो या मैं? हाँ, नजूमी नहीं, मुझे पागल लगते हो। तुम्हें क्या मैं ईंटें मार रहा हूँ? इस घर से अभी के अभी दफा हो जाइए। मैं यहाँ मौत टाल दे आया हूँ। मुंह खाएंगे मुझसे। ये तो तुम्हारा घर है। नहीं। तो फिर जब मुझे कहते कहते बेच सकते हो? मैं भी यहीं रहता हूँ। शर्म करो शर्म। उन्होंने रहने के लिए तुम्हें जगह दी है और तुम उनकी जिंदगी के पीछे पड़ गए हो। और अगर अभी कोई मेहमान आ जाए तो? क्या बनाना उसके लिए? अब तो वो इस हालत में नहीं है। बहुत ही बेशर्म आदमी है आप। बल्कि बात सुनो, मेरे लिए भी बनाना। जहर दूंगा आपको। ये क्या उल्टी सीधी तस्वीरें बना रहे हैं आप? अबे चाचा बना रहा था, खामखा के मुझे कर दिया तुमने। अरे मौत से भी तो हम चीटिंग कर रहे हैं ना ज़ेबो। लेकिन वो तो मौत है। पर मैं तो शौहर हूँ। तो तुम्हारे साथ कौन सी चीटिंग हो रही है? अरे चीटिंग की तो हो रही है, मौत को मेरे पीछे लगा दिया है। तो मेरे लिए क्या मौत को तुम चकमा नहीं दे सकते? अगर मैं मर गया ज़ेबो तो? देखो मैंने सारी खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान सब बंद कर दिए हैं। दरवाजे के नीचे जो जगह थी ना, मैंने उधर भी कपड़ा लगा दिया है। अरे तुमने मौत को समझ कर रखा है वो कोई जिस्म है क्या? ओहो, तो क्या किया जाए, कहाँ छुपा जाए उससे? उफ, अब जिंदगी का कुछ पता नहीं ज़ेबो। सोच रहा हूँ वसीयत लिखवा दूं। इफी ऐसा मत कहो, जिंदगी से इस तरह मायूस नहीं हुआ जाता। किसी भी बुरे वक्त से पहले अच्छी सी वसीयत लिखवा देनी चाहिए ज़ेबो। ये घर मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम्हारे बगैर मैंने घर का क्या करना है? अरे किराए पर चढ़ा देना, और गाड़ी भी। ये तो पहले ही मेरे नाम है। ओ हाँ, वो तो पहले ही तुम्हारे नाम है। मैं गांव वाली जमीन भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। क्या? नहीं नहीं, मैं कहाँ खेती बाड़ी करूंगी? मौत इफी। नहीं ज़ेबो, लाइट गई है। अरे मौत आने पर लाइट ही तो जाती है। तुम्हारा मतलब है जब मौत को आना है तो लोड शेडिंग हो जाती है? अरे नहीं। तो फिर क्यों कह रही हो कि मौत आने पर लाइट जाती है? क्या हम सबके कपड़ों में भी इतना ही अंधेरा होगा? क्यों, तुमने कब्र में सिलाई कढ़ाई करनी है क्या? तुम जानती हो ना कि मुझे खौफ है। अरे अब मुझे नहीं है, जाके सो जाओ ज़ेबो, जो होना है देखा जाएगा। जाओ। नजूमी साहब कहाँ हैं आप? नजूमी साहब, क्या हो गया? कमाल हो गया। हुआ क्या है? जरा सुकून से बताइए। मैंने जिंदगी का ख्वाब देखा है। क्या? हाँ ना, अब मैं जिंदा रहूंगी। आपकी कोशिशें काम आ गई हैं। वो जी, मैंने तो कोशिश की थी। ओह थैंक यू सो मच। थैंक यू अभी न करें, अभी खतरा टला नहीं है। क्या? जी हाँ। वो क्यों? भाई हर हरबे का नजराना होता है, बगैर वो होती है कैसे चल सकता है? जी मेरा ये उसूल है कि मैं बगैर काम किए नजराने का जिक्र ही नहीं करता। तो क्या देना होगा नजराने में? 2.5 लाख।
2.5 लाख? क्या आपकी जिंदगी इतनी सस्ती है? 2.5 लाख नजर नहीं कर सकते आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं नजूमी साहब। नजूमी साहब, नजूमी साहब, क्या हुआ? बेड़ा गर्क हो गया नजूमी साहब। अरे आपकी बीवी से तो मोह टल गई, आप कह रहे बेड़ा गर्क हो गया। हाँ हाँ, इसी मैंने जिंदगी का ख्वाब देखा है। लेकिन ज़ेबो मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया ना। क्यों? मैंने मरने का ख्वाब देख लिया ज़ेबो। क्या? हाँ, मैं नहीं बचूंगा ज़ेबो। अब ये हर बात बगैर नजराने के काम नहीं करेगा। नजराने? दोनों के हाय और हाय लाख रुपए होंगे। 5 लाख? इनकी जिंदगी तो बच गई है ना, अब आपकी बचना है। अच्छा ओके, रिलैक्स करें, हम नाम दे देंगे आपको। देंगे नहीं, दे। हाँ देंगे, आइए आ जाए। आइए। तुम्हारी जरूरत कैसे रही इस घर में आने की? क्यों हुई? किसी के बाप का घर है क्या? घर है तो किसी के बाप का भी होगा। तो वो पूछे ना। तू क्यों पूछ रहा है भाई? इसलिए कि ये पहले मेरे कस्टमर जी। पहले उन्होंने मुझसे राब्ता किया। अबे जब उनका काम नहीं हुआ तो मुझे बुलाया ना। आप जो कर रहे हैं गैर शरई है। जो आप कर रहे हैं ना वो मुझे पता है, और जो हम कर रहे हैं वो तो तुझे पता है। झगड़ा किस बात का? क्यों मुर्गे हराम कर रहे हो तुम? आपने अभी उनसे क्या लिया है? बस कुछ ले ही लिया है, बस मुझे कोई एतराज नहीं। तुमको जो लेना ले लो। लेकिन ये धोखा है, उन्होंने काफी मुनासिब पैसे दिए आपको। बस कुछ दे दिया है। ये तमाम पैसे अब मुझे दो। क्यों? क्योंकि इनका आप पर कोई हक नहीं। वो कैसे भाई? इस मसले को अब मैं खुद देखूंगा। अब तो ये मसला हल ही समझे। एक की मौत चल गई, दूसरे की मौत इंशाअल्लाह ताला चल जाएगी। लेकिन हम कैसे टलेंगे? इसका तो पता आपको होगा, मैं क्यों बताऊं? तो नजूमी खाद के हो। देखिए खामखा आप मुझसे बहस कर रहे हैं, मेरा और आपका कुछ लेना देना नहीं है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जो उनसे लेना देना हो मुझे भी तो बताओ। मैं नहीं बता सकता। बता नहीं सकते या बताना नहीं चाहते? ऐसा करते हैं हम लोग, आधा कर लेते हैं। क्या समझा तूने मुझे? आप तो खामखा नाराज होंगे, मैं उन्हें वापस कर देता हूँ। क्या हुआ? चलिए देखें, कोई बड़ा मसला लगता है। चलो चल के देखते हैं। चलो। हाय मेरा फिको, क्या हो गया? कोई है? आमिर, अरे आमिर जी देखिए ना क्या हो गया फिको। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इनको सच बात क्यों नहीं बताते कि हाँ इनका सच्चा हो गया? नहीं, इफ़ी हौसला रखिए। कहाँ रखूं? इतना बड़ा घर है, जहाँ जी चाहे रख दीजिए। मेरे फिको मेरा ख्वाब खा गया। पर जो होना था वो हो गया। क्या किया तुमने फ्रॉडिये? अभी क्या किया मैंने? मौत चाली है, मौत। वो मरा पड़ा और लाख रुपए भी ले लिए। और तुमने जो यतीमों के नाम पे फ्रॉड किया है। तुम दोनों फ्रॉडी हो। तुम जिंदा हो। तुम ड्रामेबाजों के साथ ना यही ड्रामा जरूरी था। चलो बेटा पैसे वापस करो वरना अभी पुलिस बुला रहे। ये न करना, हम पैसे वापस करते हैं। लेकिन इस बात की खुशी है कि आप जिंदा हैं। लेकिन एक मसला है, अभी मैंने ख्वाब में आपको मुर्दा देखा है। और मैंने आपको। क्या? जी मारो। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, सास बहू की खिंचातानी और मैं बेचारा। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी।